दी? बाहर लोहड़ी का फंक्शन शुरू हो चुका है और तूने इतने सिंपल कपड़े पहने। याद है ना बीजी ने क्या बोला था, एकदम सज धज के अच्छे से रेडी होके आना है। तू फटाफट ना एकदम कलरफुल कपड़े पहन ले और बाहर आ जा। जब मेरी लाइफ में कोई रंग ही नहीं बचे तो मैं ये रंगीन कपड़े क्यों पहनूं? कहने को आज मेरी पहली लोहड़ी है, मुझे एक नई दुल्हन की जैसे तैयार होना चाहिए, पर बबली मुझे देखने वाला है मेरा नहीं रहा। तो तू बता मैं किसके लिए सजूं? खुद के लिए दी। लाइफ में हर चीज दूसरों के लिए करने की जरूरत नहीं होती, खुद की खुशी के लिए भी कुछ करना चाहिए। खुद की खुशी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है दी। और अगर किसी ने तुझे धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी लाइफ को एकदम बेरंगी कर दे। जीजू के लाइफ में आने से पहले भी तो हमारे साथ लोहड़ी मनाती तो थी। चल तो फटाफट एकदम अच्छे से सज धज के रेडी हो जा, वरना मैं तुझे तैयार करने लग जाऊंगी, देख ले। बबली दी बबली बिल्कुल सही कह रही है परी। तुम्हें तैयार होना चाहिए खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए। ट्रस्ट मी, मैं कोई इतना महान इंसान नहीं जो किसी की जिंदगी के रंग छीनने की हिम्मत करूं। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ है, चल रहा है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है पर, इसलिए प्लीज अगर हो सके तो सब कुछ भूल के तैयार हो जाओ। नहीं होता है मुझसे ये सब। तुम लोग को यही लग रहा है ना कि मुझे ये सब की आदत हो चुकी है, पर मैं सिर्फ यहाँ मजबूरी में रह रही हूँ। मेरी स्टोरी, मेरी कहानी तो कब का खत्म हो चुकी है। मैं बस औरों की खुशी के लिए ये सब कर रही हूँ। अगर औरों की खुशियों के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो आज उनके लिए तैयार भी हो जाओ। तुम्हें तैयार देख के बीजी बहुत खुश होंगी। बीजी खुशी के लिए प्लीज। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, मैं तैयार होके आती हूँ। थैंक यू बबली। वो बबली की बात का बुरा मत मानना। वो इट्स ओके। अगर मैं उसकी जगह होता मैं भी ऐसे ही करता। एनीवेज तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर हूँ। क्या हुआ? पीछे अरे आज लोहड़ी के इतने शुभ दिन पर तू उदास क्यों है? राजीव ने कुछ कहा है तो मुझे बता, अभी जाके खबर लेती हूँ उसकी। नहीं विशी, ऐसी बात नहीं है। पुत्र, लोहड़ी खुशी और रोशनी का त्योहार है। ये सर्दी के कोहरे वाले दिन ना जाने वाले हैं और खिली धूप वाले दिन आने वाले हैं। अब सब खिला खिला होगा और मैं ये चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में दुख तकलीफ का कोई भी कोहरा ना हो। तेरी जिंदगी में खुशियों की धूप हमेशा खिली रहे। विशी, मैं समझी नहीं। अभी समझ जाएगी। हाथ आगे कर 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 कर। ये ले। पीछे ये क्या है? लोहड़ी का शगुन है, लेकिन इसके बारे में ना पम्मी या गुरिंदर को पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरी पहली लोहड़ी का जोड़ा है जिसे मैंने इतने सालों तक संभाल के रखा। सोचती थी कि अपनी बहू को दूंगी, पर पम्मी या गुरिंदर को देने का कभी मन ही नहीं किया। इस बार जब मैं गांव से आ रही थी ना, तब अचानक मेरे दिल ने मुझसे कहा कि इसकी असली हकदार तो परी है। तो बस मैं तेरे लिए ले आई। अब तो मेरी बात टालेगी नहीं, वादा कर। कैसे पता उन्हें कि उनके इस प्यार की हकदार मैं नहीं हूँ? मैं उन्हें घर वालों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ। बाबा जी प्लीज मुझे माफ कर देना। वादा रहा पीछे। थैंक यू। पता है इसमें जो जरी का काम है ना, ये और ये असली सोना चांदी है। अरे पुराने जमाने में तो नकली का कोई काम ही नहीं होता था जैसे आजकल है। मैं ना हर लोहड़ी पे बहुत तैयार होती थी और लाला जी मुझे देख के तो पागल ही हो जाते थे। अरे ऐसे देखते थे जैसे पहली बार देख रहे हो। क्या मेरा सुरमा, क्या मेरा मांग टीका, क्या मेरे झुमके, क्या मेरी झांझर। अरे सबकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और मैं भी हर लोहड़ी पे खूब सज के जाती थी। पीछे क्या हुआ? कुछ नहीं पुत्र। आप अपने हमसफर के साथ कितना भी लंबा वक्त क्यों ना निकालो, पर ऐसा लगता है कि बहुत कम था। सोचती हूँ कि लाला जी कुछ, खैर तुझे भी ऐसे ही लगेगा। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ना, एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल हो जाएगा और प्यार भी बढ़ता जाएगा।
मेरी नीति को बचा लीजिए डॉक्टर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज छोड़ दो प्लीज। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी नीति, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ है डॉक्टर, प्लीज। पर तू क्यों रो रही है? तेरा पति तो तेरे साथ है और रब करे कि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। ओले, भूल ही गई, मोहल्ले की सहेलियां इंतजार कर रही हैं बाहर मेरा। मैं जा रही हूँ, तू जल्दी से तैयार होके आ जा और सुन, एकदम पंजाबन मुटियार बन के आना, ठीक है? मिलते हैं बाहर ही। बेशी, जिस दिन आपको सच पता चलेगा, पता नहीं उस दिन क्या होगा। आपको अपनी परी और राजीव पे कितना भरोसा है, पर हम ही आपको धोखा दे रहे हैं। कैसे सह पाएंगे आप ये सब? मैं तो अब आपकी बहू हूं ही नहीं, फिर भी जो प्यार आपने मुझे दिया है ना, उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। वैसे ताऊ जी एक बात माननी पड़ेगी, आज ना आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, एकदम पंजाब के बब्बर शेर की तरह। आप पर वीरे कहीं मम्मी जी के आते शेर कहीं बिल्ली ना बन जाए। ओए कहीं मम्मी जी इन्हें देख के इनसिक्योर ना हो जाए और कहते कि जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ और पापा जी चल दे। गाल सुन, अब पहली बात तो ये है कि मैं तेरी मम्मी से डरता नहीं हूँ। अब बाकी वहाँ उसकी पुरानी आदत है कि मैं अगर सुंदर लगूं तो उसे प्रॉब्लम हो जाती है। इनसिक्योर है ना। हाँ। मुझे उससे भी सोनी कुड़ी आज भी मिल सकती है। क्या बात है। और उसे मेरे जैसा समझदार पति और कभी मिल नहीं सकता। हाँ। सही बात है ये। एक बार आप दोबारा बता दीजिए। की कहा जी आपने? मर गए पापा जी। ओ चुप रहे। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि कल्ले कल्ले कितने चली फूल बन के? फूल बन के? हाँ, और गोपी था। यही डायलॉग बाजी आपसे ना हर साल सुनने को मिलती है। लोहड़ी पर आप हमेशा यही बोलते हैं। अरे कभी लोगों से भी तो पूछिए, आपके घर के गोभी का फूल असल में खूबसूरत गुलाब का फूल है। ओहो। आजकल की कुड़ियां भी पानी भरती है मेरी खूबसूरती के सामने। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो ओए होए, और मैं मर जावा, और इसीलिए तो मैं ओल्ड वोटी को गोल्ड वोटी मंदा। और हीरे, तो प्यार या शराब, वो जितने पुराने होते हैं ना, उतना ही ज्यादा नशा देते हैं। कुछ भी। अच्छा, ये बात है। तो फिर आज अपनी पम्मी को वैसे ही प्रपोज कर जैसे शादी के बाद पहली लोहड़ी को किया था। हाँ तो ठीक है मम्मी जी, और तुसी कह रहे हो तो कर देते हैं। मम्मी जी बिना इन बच्चों के सामने क्या करवा रही है? रजाई जी भी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाओ। वो जगा दो मेरे को। भाभी, ये ताऊ जी क्या कर रहे हैं? वो ताई जी ने बताया था कि आज के दिन ना लड़के पहले अपने हाथों से ना लड़की तोड़ देते थे, और अगर लड़की की हाय ना तो फिर वो दूसरी जगह से जाके ना लकड़ी को ले लेती थी, और फिर दोनों जने जाके ना लकड़ी को आग में फेंक देते थे, और अगर लड़की की ना है ना वो आग में खुले डाल देती। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओए पम्मी, तो की ख्याल है, बंदा है मेरी वोटी? ओए होए, पम्मी, ताऊ जी ये क्या? पम्मी, भाभी, ताई जी तो ताऊ जी को मना करने वाली है। पता नहीं। ओए पम्मी,
जमाना बदल गया है जी। मैंने भी सोचा मैं भी कुछ हटके अलग करती हूँ। तो ठीक है। तो क्या कहते हैं, साथ में मिलकर लकड़ियां आग में डालें? बिल्कुल, पाओ जी पाओ, आ जाओ। लड़की ने लड़के को हाँ कर दी। तो इसी खुशी में ढोल बजाओ जी, ढोल। ढोल नहीं, पहले बोल, पहले बोलेगी बोली। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी तलवार। ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे सारा। छेती कर हरमन, पहले बहुत लेट हो गया सानू। तुसी टेंशन ना लो पर जाए जी, बस होना ही चलते हैं। अच्छा वो गचकते सारे डब्बे बनाने सी ना, परिनीत दी पहली लोड़ी है, अपने पड़ोसियों में भी तो बांटेगी। तुसी टेंशन ना लो पर जाए जी, इतनी सारी मिठाई ली है कि वो सारे पिंड में बांट सकती है। फ्री का माल है ना, लुटा दो सब। अरे आस पास में ही क्यों, पूरे चंडीगढ़ में बंटवा दो। महारानी परी की पहली लोड़ी जो है। जी ये मैं रख के आता हूँ। हाँ मैं भी लेकर आती। मैं जानती हूँ मनदीप, तुझे बुरा लग रहा है ना कि आज लोड़ी वाले दिन हरमन को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, पर तू तो जानती है ना परिणीत की पहली लोड़ी है, उसके घर शगुन लेकर जाना तो बनता है ना। जब पता है बुरा लग रहा है तो क्यों आग में घी डालने का काम कर रही है? मनदीप, जब भी मुझे उसके घर जाना होता है तू क्यों मुंह फुलाकर बैठ जाती है? मुंह न बनाओ तो क्या करूं? ढोल बजवाओ? नहीं नहीं, भांगड़ा करती हूँ। मेरे पति को जब देखो जब इधर से उधर नचाती रहती है और कुछ काम नहीं है, और मुझे कह रही हो कि मुंह फुला रही हूँ मैं। जब परिणीत इस घर में थी तब भी घर का माहौल खराब रहता था, और आज जब परिणीत इतनी दूर बैठी है तब भी इस घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है। आप और आपकी बीवी क्या? बस मनदीप, रब्ता वास्ता इससे आगे कुछ मत बोलना। मनदीप, कितनी बार कहा है तुझसे कि परजाई जी से इस तरह बात मत किया कर। हरमन, आप भी? हरमन, ये कोई तरीका है बात करने का उससे? छोड़ो परजाई जी, चलो परनीत के घर पहुंचने में काफी देर हो जाएगी। चलिए परजाई जी। एक बात पूछनी थी हरमन, परिणीत के घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा ना कि हम बिना बताए उसके घर चले गए? इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है परजाई जी? उल्टा उन सबको अच्छा लगेगा कि परनीत के पहले लोड़ी पे हम उन्हें शगुन देने आए हैं। और वैसे भी भरजाई जी, परनीत हमारी बच्ची है, उसे आशीर्वाद देना तो बनता है ना। तो उसे इतना मत सोचो, शादी करो चलो। और मनदीप, उसकी टेंशन मत लो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। तो उसे शादी करो, आ जाओ। मजा आ गया डांस करके। ओए बच्चों, सारे जने यहाँ आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ बीजी, आगे बीजी आगे। आजा आजा, मजा आ गया। आ जाओ। बैठो बैठो बैठो, जल्दी आओ कुड़ियों। गर्मा गर्म मूंगफलियां हो जाए। इधर दीजिए भी। वंड खाओ खंड खाओ, कहते हैं कि बांट के खाओ तो मतलब मीठे जैसा स्वाद आ जाता है। इनको भी दो कुड़ियों को। खलो जा, वेट कर ला थोड़ी जी, भर लो मुठिया, प्लेट वापस करनी है इनको। ले भाई खा ले, उन जितनी खानी है। अब मेरी बात पे गौर फरमाओ, मुझे बच्चे ये बताओ कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं? हाँ बीजी, मुझे पता है। लोहड़ी इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत तेज होती है, सब लोग आग के सामने बैठते हैं, आग सेकते हैं, डांस करते हैं, मूंगफली खाते हैं, मतलब फुल और मस्ती करते हैं। जैसी बकवास शक्ल वैसी अकल। मैंने ये नहीं पूछा कि कैसे मनाते हैं, मैंने पूछा क्यों मनाते हैं। गोलू तू बता बेटा। आप बताओ। जी वही, बस मस्ती करते हैं, रेवड़ी खाते हैं, गज्जे खाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, और तो क्या। और फिटे हाल है तुम सारे बच्चों का, कख नहीं पता तुमको। बस सारा दिन मोबाइल पे सोशल मीडिया में बिजी रखो इनको, खोते कहीं के।
और लोहड़ी इसलिए मनाई जाती है कि इसके बाद से ना वो ठंड भरे दिन ना जाने लगते हैं और सर्दी कम होने लगती है, और इसके साथ साथ ना फसलें पकनी शुरू हो जाती हैं। तो हम ना सब मिल के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि रब्बा तूने बड़ी मेहर रखी है, फसल यहाँ तक पहुँची है, आगे भी मेहर बनाए रख रहा है कि फसलें पक जाए, दाने निकल आए, घर घर में अनाज हो, मतलब बरकत बनाए रखे हम पे, सब परिवार वालों पे इतनी मेहर रखी है, तो आगे भी रखना, हमारा वंश आगे बढ़े। पर बीजी वंश आगे कैसे बढ़ता है? अरे हंस क्यों रहे? तेरे जैसे छड़े को क्या पता कि वंश आगे कैसे बढ़े। बस लड़कियां पटाता उसके आगे क्या। गोलू बेटा, भाई को कुछ सिखाया कर, समझाया कर। मैं क्या सिखाऊं, ये बचपन से ही ऐसा है। अरे पर बीजी आपको नहीं पता, आपका ये पोता मोंटी है ना, कितनी पहुंची हुई चीज है। पता है इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? फिर भी मैंने देखा आज तक लड़की के पीछे पीछे जा रहा था ये। नहीं बीजी, ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना। अच्छा ओए मोंटी, तो ऐसी हरकतें करता? नहीं। हाँ बीजी सच्ची, मैंने अपनी आंखों से देखा है आज। अच्छा। पर तुझे इस बात से इतनी जलन क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिल मेरे पोते पे आ गया? बीजी नहीं यार, कम से कम आप तो मेरी साइड लो। हाँ हाँ जरूर लूंगी, मेरी बहू बन जा, तेरी साइड ही हो जाऊंगी पूरी। क्या बीजी आप मेरी गलती सुनो, बच्चे ने वो गाना सुनाओ जो हम लोहड़ी मांगने जाते थे ना, तब गाते होते थे। सुंदर मुंदरी है। हाँ वही। चलो मैं गाती हूँ, हो करना सारे। ओके। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले तीवे आई, फिर शक्कर पाई। पर बीजी ये तो ठीक है, पर हम डांस कैसे करेंगे इस गाने पे? तो डांस ही नहीं आता हमें। कुड़िए तू पंजाबनी है ना? हाँ जी। पंजाबियों को तो डांस सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और पंजाबी औरतें तो अपने मर्दों को अपने इशारों पे नचा लेती हैं। तू कह रही कि तुझे नाचना नहीं आता है? चल कोई बात नहीं, सिखा दूंगी मैं। है करना क्या, बस ऐसे करके आना, और फिर क्या करना है? फिर ऐसे नहीं, ऐसे करना है, फिर ऐसे दे, एक दो बार देख लेगी ना सीख जाएगी। समझ आई? हाँ रिहर्सल करेगी एक बार? हाँ जी। गुरिंदर परी, क्या है मम्मी जी, बाल क्यों पकड़े? छोड़ो। क्या किया तूने? मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया, आप छोड़िए। मुझे पता है जो तूने किया है, अच्छे से देखा है मैंने। ऐसा क्या देख लिया मम्मी जी आपने? मैं तो डांस कर रही थी और गलती से लग गया होगा ना उसको, गिर गई होगी, मैंने नहीं गिराया है। मैंने अच्छी तरह से अपनी आंखों से देखा कि तूने परी के साथ क्या किया। बीजी रहने दीजिए, शायद गलती से धक्का लग गया होगा, और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जाने दीजिए ना। तू तो ठीक है पुत्र, लेकिन इसने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। माफी मांग परी से। नहीं बीजी, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी मैं इससे माफी मांगूंगी। हाँ इसी से माफी मांगेगी तू। गलती की है सबके सामने, तो माफी भी सबके सामने मांगेगी। बात को ज्यादा मत बढ़ा, माफी मांग। और परी के साथ जो तूने किया है ना, पहली बार नहीं है, गांव में भी तूने परमिंदर के साथ बहुत कुछ किया है ऐसा ही। चल, गलती सबके सामने की है ना, तो सबके सामने माफी मांग। मांग माफी। परी मैनू माफ कर दे।
सॉरी। हाँ, इतनी मुश्किल से सॉरी बोलती है। वो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बजाओ ढोल शोल गाना, मैं भी नाचूंगी। मम्मी जी आपने अच्छा नहीं किया। उस 2 कौड़ी की मनहूस परी के लिए आपने मुझसे सबके सामने उससे माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। ठीक नहीं किया आपने। जी तो कर रहा था कि मम्मी जी को वही बता दूं कि जिस कुड़ी की इतनी तारीफ कर रही है ना वो इस घर की बहू है ही नहीं। अच्छा होता मम्मी जी को सच पता लग जाता। जिस कुड़ी को इतना प्यार करती है ना वो कुड़ी उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। मम्मी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अच्छा होता। शांत हो जाओ कुलविंदर, शांत हो जाओ, शांत। अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। बड़ी बाजी जीतने के लिए छोटी छोटी बाजियों पर अपना दिमाग मत लगा गुरिंदर। मम्मी जी आपने मुझसे माफी मंगवाई है ना, अब देखना इस माफी का बदला मैं कैसे लेती हूँ। इस परी नू ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमारे बाजवा खानदान की बहू तो क्या किसी के भी खानदान की बहू बनने से डरेगी। शादी के नाम से ना इसकी आत्मा कांपने लगेगी।